हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीडियो की डीवी जो डेट है वो कब क्या रह सकती है और वीडियो का जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, और कंबाइंड टेक्नीशियन का जो डीवी आया है इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी उसके बारे में बात करेंगे, कितनी कट ऑफ रह सकती है और एसओ में क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे। और जूनियर जो इंजीनियर 2018 की भर्ती है उसके रिजल्ट पे क्या खबर है उस पर बात करेंगे। और जो जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग डेट है इस पे जो संभावित तिथि है उस पर बात करेंगे। पर उससे पहले जितने भी नए भाई लोग आते हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल पे आते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जो है कई बार प्रूफ करके दिखाया है कि यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित जितनी भी जानकारी होती हैं सारी सटीक ऑथेंटिक होती हैं, जो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर दी जाती हैं। आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो कि मैंने आपको रिटर्न प्रूफ तक दिखाया है कि कोई भी जब न्यूज़ निकलती है उससे पहले आपको बता दी जाती है और बिल्कुल सटीक बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि अदर चैनल वाले जैसे करते हैं कि आज कुछ और बता दिया कल कुछ और बता दिया, ऐसा इस चैनल पे नहीं होता है। आप यहाँ अगर जुड़े हैं तो आपको 100% सत्य न्यूज़ दी जाएंगी। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जो नीचे कमेंट है वो जाके पढ़ सकते हो। और भी अगर आपको बिल्कुल चाहिए कि सटीक अपडेट मिलती रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं जो है सटीक अपडेट और पल पल की अपडेट देते रहता हूँ। वीडियो क्योंकि बनाना हर सब पे जो है पॉसिबल नहीं होता है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो का जो डीवी डेट है यह क्या रह सकती है। देखिए, पहले जो मार्केट में न्यूज़ चल रही थी कि कंबाइंड टेक्नीशियन और वीडियो का जो डीवी है वो साथ कराए जाने की बात चल रही थी। पर मैंने उस टाइम भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मतलब अब तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने उस टाइम भी बताया था, लोग आपके चैनल वाले फर्जी आपको बरगला रहे थे कि दोनों की डीवी साथ में होंगी। पर मैंने उस टाइम भी कहा था कि इनकी डीवी साथ में नहीं हो सकती, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं। आप सोचो ना, और डीवी कराने की क्षमता जो है जो यूपी ट्रिपल एस सी भवन में है वो हद है तो वही 200 300 350 तक की है। ठीक है, तो वो पहले से ही अपनी क्षमता से जो है ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो क्षमता का मतलब ये है कि उनके पास इतने कर्मचारी नहीं होते हैं कि उतनी डीवी करा सके। ठीक है, और डीवी काफ़ी लंबा प्रोसेस है तो इसमें थोड़ा समय लगता है। उसमें पर डे जो है आपने देखा होगा कि इस बार जो निकला है कंबाइंड टेक्नीशियन के लिए, तो इस 160 मतलब 320 लोगों को दिन में कराना है, तो मतलब एक शिफ्ट में 160 ही करवा सकते हैं। तो इसी हिसाब से डीवी जो वीडियो की डीवी होगी वो आप मान के चलिए कि जब कंबाइंड टेक्नीशियन की जो डीवी है वो ख़त्म हो जाएगी तो आपकी डीवी मान के चलिए 27 या 28 जो है क्या कहते हैं अप्रैल से संभावित है। बाकी हो सकता है 2-4 दिन का उस टाइम छुट्टी हो, अभी तो मैंने कैलेंडर नहीं देखा, वरना उस आपका जो है मई में स्टार्टिंग मतलब मई के फर्स्ट वीक से आपकी डीवी जो है आप मान के चलिए आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वीडियो का फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी मैंने मतलब पहले भी बताया था कि इसका कट ऑफ जो है अब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक तो दिक्कत ये है कि किसी को अपने नंबर नहीं पता चल पा रहे हैं, क्योंकि कैसा नॉर्मलाइजेशन लगा है ये तो कई लोगों को पता भी नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके फर्स्ट शिफ्ट में 106 नंबर थे। ठीक है, 26 की फर्स्ट शिफ्ट, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया है। पर जो लोग बता रहे थे कि उनके कई लोग 120 नंबर भी हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब 120 क्वेश्चन हुए फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जो है और मेरे कई मतलब जानने वाले हैं जो सेकंड शिफ्ट में भी थे, उनका भी अच्छा खासा 106वें क्वेश्चन बन रहा था, पर वो उनका डीवी में नाम नहीं आया। तो ये पता नहीं किस हिसाब से नंबर क्या कैसा नॉर्मलाइजेशन लगा है। तो अगर ये नंबर स्कोर कार्ड जारी कर देते तो थोड़ा ईजी रहता पहचानने में कि कितने नंबर हैं, तो उनका मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वीडियो की फाइनल कट ऑफ की बात करें तो अब तो नॉर्मलाइजेशन लग ही गया होगा। और अगर फाइनल की कट ऑफ की बात करें तो अभी जैसे कि जनरल की 200 गई है, तो फाइनल कट ऑफ में अगर आप मतलब जो क्या कहते हैं 2-3 क्वेश्चन बढ़ा लो, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर और बढ़ेगा। ठीक है, 6 से 7 नंबर जो बढ़ेगा मैक्सिमम बढ़ेगा, और आपका 200 मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 210 तक आपका जो जनरल की बात कर रहा हूँ दो मतलब हाँ 210 का आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो भी अब वो तो बात वही है कि पता नहीं कैसा नॉर्मलाइजेशन लगा है कितने नंबर हैं, तो 210 जिसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बनना होगा तो उसका सिलेक्शन जो आप
तो है, आप पक्का मान के चलिए कि उसका सिलेक्शन अब हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कंबाइंड टेक्नीशियन की जो है फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो कंबाइंड टेक्नीशियन का जैसा मैंने पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी बताया था कि इसकी कट ऑफ जो है मुझे पहले से ही हाई लग रही है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ 75 जाना 2016 की भर्ती है और उस टाइम के हिसाब से अगर 75 कट ऑफ जा रही है तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। आपका क्या मानना है इस पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ पहले ही ऑलरेडी हाई जा चुकी है और जैसा कि इसमें पता चला है कि मतलब पता क्या है, इसमें पता ही है कि 2 से 2.5 गुना समथिंग लोग को बुलाया गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम बढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसा मेरा एनालाइज कहता है और अधिकतर मेरा जो एनालाइज होता है वो सही ही निकलता है। तो इसका जो फाइनल कट ऑफ है मेरे हिसाब से कंबाइंड टेक्नीशियन का, आप मान के चलिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो जनरल में है 2.5 नंबर तक बढ़ सकता है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 2.5 नंबर के ऊपर बढ़ना मेरे हिसाब से 2.5 भी बढ़ना नहीं चाहिए, पर इस हिसाब से जिस हिसाब से इस समय रिजल्ट का आता है मतलब कट ऑफ निकलती है तो उस हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 2.5 नंबर भी बढ़ रहा है तो इसमें आप लोग का अगर 77.5 नंबर है या आपका 76.5 भी है तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही आप कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, 1-2 नंबर कम कर सकते हो। बाकी जो है यही रहेगा कि 2.5-3 नंबर तक मैक्सिमम इसका बढ़ने के चांस है, पर 2.5 ही बढ़ेगा, 3 बढ़ने का मुझे नहीं लग रहा 3 बढ़ेगा। 2.5 नंबर तक मैक्सिमम अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए आप सेफ हैं और आपका ये एग्ज़ाम जो है निकल गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एएसओ की फाइनल रिजल्ट की क्या अपडेट है। देखिए एएसओ का क्या है कि अभी इसका सेकंड डीवी मतलब हो चुका है और जो डीवी कराए हैं उनका फीडिंग भी कार्य स्टार्ट हो चुका है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि इसकी थर्ड लिस्ट भी शायद निकले। ठीक है, अगर थर्ड लिस्ट निकलती है तो थर्ड लिस्ट निकलेगी तो फिर अभी इसमें और समय लगेगा 3-4 महीने का, क्योंकि थर्ड लिस्ट अभी तो नहीं निकलने वाली, वो अप्रैल लास्ट मतलब मिड तक निकल सकती है, फिर उसकी डीवी अप्रैल तक करवाएंगे लास्ट तक। तो अभी मान के चलिए कि इसका रिजल्ट जो है अगर सेकेंड लिस्ट में ही सारे मतलब जो विद्यार्थी हैं उनका सीटें फुल हो जाती हैं तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि थर्ड लिस्ट निकालेंगे, पर अगर सीटें फुल नहीं हो रही हैं तो थर्ड लिस्ट भी निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड लिस्ट में आप मान के चलिए थर्ड लिस्ट निकला तो इसका रिजल्ट आप मान के चलिए जून या जुलाई समथिंग निकलने का आसार है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लेट हो रहा है, पर सच्चाई यही है कि इसका जो है मई लास्ट या जून में इसका रिजल्ट जो है निकल सकता है। ठीक है, तो एएसओ का ये हो गया। अब बात करते हैं जेई का रिजल्ट की। देखिए जेई का रिजल्ट का मैंने बताया था कि इसका काम जो है पूर्ण हो चुका है और अब जो सुनने में आ रहा है कि इसको शासन की तरफ से अनुमति भी मिल गई है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि आचार संहिता में रिजल्ट आता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भर्ती अभी की नहीं है भाई, ये 2018 की भर्ती है। आप नया विज्ञापन नहीं निकाल सकते हो पर रिजल्ट जरूर निकाल सकते हो। तो मान के चलिए कि 2018 जो जेई का रिजल्ट है ये आपको अप्रैल मिड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जैसा कि चांस निकल के आ रहा है कि ये आपको 7-8 जो है अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट जो है टाइपिंग वाले, उनकी टाइपिंग कब से हो सकती है। देखिए जूनियर असिस्टेंट जो टाइपिंग वाले हैं उनकी टाइपिंग अब मान के चलिए कि इनकी टाइपिंग जो है ये मई में संभावित है। अभी इधर तो अप्रैल में नहीं होगी, इस महीने मतलब अप्रैल में नहीं होगी, मान के चलिए अप्रैल के लास्ट मतलब मई के लास्ट तक जो है आपकी टाइपिंग जो है हो सकती है। ठीक है, तो अब अभी तक की बस यही न्यूज़ है। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो अभी के लिए यही न्यूज़ है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताता हूँ। धन्यवाद।